जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग गणित के आधारभूत शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। आधारभूत शब्द कहें, सूत्र कहें, सारे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हम लोग ज्यामिति स्टार्ट किए थे, जिसमें बिंदु से स्टार्ट हुआ। बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, ये सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग घनाभ का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग घन के बारे में जानेंगे। क्यूब क्या होता है? व्हाट इज क्यूब? आप लोग क्यूब तो देखे ही होंगे। जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो में जो पासा होता है, लूडो का जो आप छक्का जिसको कहते हैं, पासा, उस छक्का को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं गणितीय भाषा में। ठीक है, तो क्यूब, क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन, इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। ठीक है, अब क्यूब कहते किसको है? वैसी त्रिविमीय आकृति, वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, उसे घन कहा जाता है। घन कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हम लोग क्या लिखते हैं? छग्गा, छग्गा। ठीक है, और सारे बहुत चीज होते हैं। जैसे आप लोग वो जो मिलाते हैं रंग, अलग अलग कलर का होता है क्यूब, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब ही कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका एक फिगर हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग में सेम हमने लिया है। एक वर्ग है ये। ठीक है, दूसरा, ये दूसरा वर्ग है जो कि एक दूसरे के सम्मुख है। ठीक है, और इसकी सबकी लंबाई एक है। अब देखते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से इसको मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से हमें एक आकृति मिल गई। ठीक है, इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, जिस तरह से हमने घनाभ में पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी होता है। सारा चीज इसमें भी होता है। थोड़ा थोड़ा का अंतर क्या है कि घन में क्या था कि आयत था, उसका एक फलक जो है आयत था। इसमें क्या फलक होता है? वर्ग होता है। प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ठीक है, घन में घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं इस फिगर के अनुसार। देखिए, इसका लंबाई अगर हम इसको मान लें, किसको मानिएगा? इसको मान लेते हैं, मान के चलिए सी एच इसकी लंबाई है। सी एच बराबर क्या हो जाएगा? इसकी चौड़ाई अगर हम बी सी मान लें तो बराबर हो जाएगा बी सी, और ऊंचाई अगर हम सी डी मान लें तो ये हो जाएगा सी डी। मतलब सी एच बराबर बी सी बराबर सी डी। इसकी ये तीनों भुजाएं देखिए, ये भुजा लंबाई हो गया, ये भुजा चौड़ाई हो गया, और ये भुजा ऊंचाई हो गया। ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं घन की संपूर्ण पृष्ठ। घन में 6 बराबर फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं। घन के 6 बराबर फलक या पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ होते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, एग्जाम्पल में इस फिगर के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। इस फिगर में आप देखिए कौन सा फलक ले रहे हैं। सबसे पहले इस फलक को लेते हैं ए बी सी डी।
ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा फलक क्या होता है, इसके सामने वाला फलक ले लेते हैं। इसके सामने में क्या है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब देखिए नीचे वाला हम लोग लेते हैं बी सी एच जी, बी सी एच जी। इसी के जस्ट नीचे वाला का ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। अब देखिए ये सामने हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अब दीवार की तरफ से और सामने वाला फेस बच गया है, तो दीवार की तरफ से फेस क्या है, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ। अब बराबर में एक और है, इसके सामने वाला फलक सी डी ई एच, सी डी ई एंड एच। तो हमने देखा कि घन के 6 फलक होते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। फलक में तो दो ही चीज होता है, लंबाई चौड़ाई, जो कि घन में बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं, घन के 12 बराबर किनारे होते हैं, किनारे होते हैं। हमने घनाभ में भी पढ़ा था ये, लेकिन उसमें क्या था, बराबर नहीं था, उसमें भी फलक 12 ही, सॉरी घन के 12 किनारे उसमें भी था, लेकिन क्या था, वो बराबर नहीं था। यहाँ हम लोग घन में क्या देखते हैं, 12 किनारे बराबर होंगे, मतलब इसमें जितना लाइन आपको नजर आ रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, बराबर हो जाएगा ए डी, ए डी बराबर, अब इस सम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। ये चारों हमने ले लिया। उसके बाद ले लेते हैं बी जी और सी एच, जी एच बराबर बी जी बराबर सी एच बराबर जी एच, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला ये दोनों बच गया, ए एफ बराबर डी ई बराबर हो जाएगा ए एफ बराबर डी ई, डी बराबर, अब कौन सा बच गया, ये बच गया है जी एफ और जी एच, जी एफ बराबर जी एच। 12 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और कौन सा बच गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी एच हमने ले लिया, ई एफ, एगो ई एफ बच गया, बराबर हो गया ई एफ, ठीक है। ये लाइन बच गया था। तो हमने क्या देखा कि इसमें 12 किनारे होते हैं, जो कि घन में 12 किनारे होते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, घन के 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 8 कोना, मतलब इसका शीर्ष, शीर्ष कितना होगा 8, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये आठों क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों क्या है, इसका कोना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग घनाभ पढ़ा, घनाभ के बाद घन पढ़ा, दोनों में अंतर सिर्फ एक ही है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। और सारे चीज लगभग घन और घनाभ में सेम ही होता है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है घन की, तो फार्मूला उसी हिसाब से बदलता चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं फार्मूलाज ऑफ क्यूब, फार्मूलाज ऑफ क्यूब, क्यूब, ठीक है। फार्मूलाज ऑफ क्यूब,
फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब। ठीक है, पहला नंबर देखते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। इसी को भुजा को हम लोग जनरली क्या करते हैं, ए द्वारा यहां डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए क्यूब। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर इसको लिख सकते हैं 6a²। ठीक है, अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। अब आते हैं हम लोग घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसी तरह से हम लोग घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, √3a, इसको लिखेंगे 4a², इसको लिखेंगे a²। तो घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जान ही रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला आते हैं घन का एक किनारा, या इसको हम लोग भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, बराबर होता है क्यूब रूट ऑफ आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम या भी दे देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या देखें, घन के बारे में पढ़े और उसके क्या गुण होते हैं, घन किसे कहा जाता है, घन के क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या सूत्र होते हैं। इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, बाय।